कलयुगी गुरु का ऑडियो हुआ वायरल। जी हां, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटाई के प्रभारी प्राचार्य का यह ऑडियो है, जिनका नाम है जयकांत, जो कि फरवरी माह में प्राचार्य द्वारा सेवा पुस्तिका में योग्यता दर्ज करने के लिए अपने शिक्षकों से अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके कारण प्राचार्य पद से हटा दिया गया था। लेकिन राजनीतिक पकड़ के चलते 1 जुलाई 2021 को जयकांत को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटाई का पुनः प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया, जिससे शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। और ऑडियो सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि गुरु के पद पर रहकर एक प्राचार्य अपने शिक्षकों से जब ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस गुरु के शिष्य का भविष्य कैसा होगा। ऑडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण जन और खटाई संकुल के समस्त शिक्षक गण द्वारा जब विरोध किया गया, तो जयकांत को प्राचार्य पद से हटा दिया गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वापस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटाई का प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया। हेलो जी साहब, नमस्ते। नमस्ते। 10 रुपया लेके हुए तब तुहार सेवा पुस्तिका में दर्ज हो जाये कल। 10 थे? हाँ जी साहब आओ, लेकिन अब रुपया जब कहिया भरन देव रुपया चला गए खाते में। कब? और नहीं तो रह जावे पिलहड़ा पैसे तुहार अवसो गड़बड़ है। 10,000 रुपये लेवे तब हम काल कही देव, आज चुपे चुपे कही देव तो तुहार हो जाये, या न हो तो रहे लाड़े छगे पर रह जा बजाज बता दिखत। ये साहब हम मतलब दे पैसा, हम दोनों हुई तो हम नहीं पे दे ना दे। काल हमके लेके उबे 2 जने के बस रिक्वेस्ट किहन है, और तीसर के हम कहू के न करबे। जी हाँ 1 बजे दोनों चले आए तो हम कही देवे, और नहीं तो रह जावे उसे, नहीं तो हम लगा देवे कब जवाए आगे। नहीं अब अपना ये तो हम करनी अब कहाँ, चाहे मोटे बोले खड़ा करी, चाहे घोड़े बोले खड़ा करी, हम चाहे जो हो तो करी। अब गरीबी माँ भाई ये नहीं गरीबी शरीबी मत सुनावे। 10 रुपये लेब हम। ठीक बा। हाँ तो कल लेके आ जाते। जी हाँ आ गए खाते में? आ गए पैसा खाते में? हाँ आ गए जी। 1 बजे हम चाही गन है। जी ठीक ना? जी जी ठीक। आओ हम कहू के बोल पारस नाथ से दिए हैं नया पारस नाथ द्विवेदी खसपुरवा। अच्छा हाँ तो आज के डेट में दी है, 2 साल पहले वो कई लीन है। अच्छा हम उनके 13 चौथ देवे, समझे। और खटाई है का तोनी के बहुत कन्वेंसो करत है कि ये संकुल प्राचार हट जाते, जेके गाड़ी में दम हो जाता हटाई दे हम किते परवा हटा दी। हाँ हटा के देखे तो हम जानी। जी हाँ अगर 10 रुपया न ले तो न करब, खत्म बात है। आ काल है बल्कि टाइमो दी थनी, ओके बाद हम खोलबे न करब सेवा पुस्तिका। चलिए ठीक बा। ओके जी। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, और जैसे ही आप ऑडियो सुनेंगे आपको ताजुब लगेगा कि गुरु के उच्च पद पर रह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, और इस तरह का गुरु एक कलयुगी गुरु, मतलब आपको अजीब लगेगा क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है आज हिंदुस्तान में। देखिए आप हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गुरु पड़े हुए हैं। अभी ये मामला है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटाई का। खटाई के जो प्रभारी प्राचार्य हैं जयकांत, संकुल प्रभारी प्राचार्य हैं जयकांत, उनके द्वारा फोन पे एक शिक्षक को धमकाया गया और रिश्वत की मांग की गई, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। और अभी हम यहाँ कार्यशाला शासकीय प्राथमिक शाला अमरवा में हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं जिनके द्वारा जिनसे बात की गई थी और जिनको धमकाया गया था रिश्वत के लिए, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था। आइए भैया थोड़ा एक कमरा में मिलते हैं। जी सर नमस्कार। सर क्या आपका सुना? राम साहब विश्वकर्मा। जी सर, जैसे का ऑडियो वायरल हुआ 4 महीने बाद, और आपसे बात की गई प्राचार्य द्वारा, संकुल प्राचार्य द्वारा, और उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया आपसे, और आपसे उन्होंने नाजायज तरीके से रिश्वत की भी मांग की। ऑडियो में तो सुनाई दे रहा है, और गाली जैसे शब्द हैं उसमें। हाँ, जो एक उच्च पद पे गुरु के उच्च पद पे है, वो ये एकदम अशोभनीय है अपने भारतीय संस्कृति में।
तो सर ये मैटर क्या था और आज आप मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं? आखिर अभी वो आ गए दोबारा पद में, राजनीतिक पकड़ के चलते फिर उनको रख लिया गया है। और उस समय जब ऑडियो वायरल हुआ तो उनको निकाल दिया गया था, ग्रामीण और शिक्षकों द्वारा जब विरोध किया गया तो उनको हटा दिया गया था पद से, लेकिन अभी 1 तारीख को उनको पुनः पद पर किया गया है। तो आखिर अभी मीडिया से संपर्क करने का क्या वजह है आपका? अभी तक जब वो चले गए तो अपने आप को सुकून मिल गया, कि शांति मिल गया। जी, जी। लेकिन वो जब 1 तारीख को फिर वापस आ गए तो मुझे ऐसा भय लग रहा है कि फिर ये प्राचार्य पद पर आ गए, हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, जी। जिसके वजह से हम मीडिया से संपर्क किए। जी, सुनने में आया तो बार बार पैसे की डिमांड रखते हैं शिक्षकों से। ऐसा जरूर केवल अर्जित अवकाश जो है उनसे कहे कि हमारे सर्विस बुक में दर्ज कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ले आइए 10,000 रुपए दीजिए, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं करोगे तो फिर और अश्लील शब्दों का भी हमारे साथ प्रयोग किया गया। हाँ, और सुनने में आया कि जैसे वो पद में आए तो एकदम हड़बड़ी सी छा गई है पूरे संकुल में, और मानसिक तौर पे वो आप पे दबाव भी डाल रहे हैं। जी, अब सोचे कि भाई अब हमारे सर्विस बुक में कहीं कुछ उल्टा सीधा ना लिख दें, हम लोग भाई वो संकुल प्राचार्य उनको हाँ। रखते हैं, उनका इज्जत करते हैं, लेकिन हम लोग कर्मचारी हम लोगों का कोई इज्जत नहीं रखते हैं। तो क्या आपने उच्च अधिकारियों को कोई लेटर लिखा इसके बारे में? हम किसी को नहीं रखा, हम एक शिक्षक हैं, छोटे स्तर पर हैं, प्राथमिक शाला में हैं, तो किसी का शिकायत नहीं करना चाहते रहे हैं और किसी के पास कोई निवेदन नहीं किया। आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक का भाव कैसा होना चाहिए। आप नौकरी में हैं और अपने उच्च अधिकारियों का अभी तक इन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा, अपने प्राचार्य के खिलाफ कोई मतलब आवेदन नहीं दिया कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे रिश्वत ली जा रही है। मतलब एक शिक्षक का भाव ऐसा होना चाहिए। और एक प्राचार्य जी हैं कि जैसे ही आप उनका ऑडियो सुनेंगे आपका खून खौल उठेगा। देखिए अगली कड़ी में आपको ऑडियो सुना रहे हैं आगे। धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से गुरुवा के प्राचार्य पारसनाथ द्विवेदी जी हैं, और जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें पारसनाथ द्विवेदी को भी गाली दी गई थी। और हम जानना चाहेंगे सर आपसे, जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें आपको भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपके ऊपर भी, और ग्रामीणों को भी जोड़ा गया उसी में, क्या वजह थी इसकी? इसका मैं भी ऑडियो सुना हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं भी ई सर्विस बुक में अपनी डिग्री जुड़वाने के लिए आवेदन दिया था जी। तो वो मतलब ढीला हवाली कर रहे थे। हाँ। जो बोल रहे थे कि अभी नहीं, बाद में लटका रहे थे। उसी संबंध में मैं भी ऑडियो सुना, मेरे नाम का उल्लेख करके मेरे को गाली दी गई, जबकि उसके साथ मेरे गांव को भी जोड़ा गया है। उसके संबंध में मुझे काफ़ी दुख पहुंचा है। मैं अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा हूँ तथा आगे इसके संबंध में मैं कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। ये जो जिस तरह से प्राचार्य जी की अभद्र भाषाएं आई हैं ऑडियो में, तो आप इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे? एक शिक्षक का क्या स्तर होता है? इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा बोलते हैं अधिकतर। अच्छा। शिक्षकों के साथ ये इनके स्वभाव में आ गया है कि ऐसा ये बोलते हैं गाली गलौज। और ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है बार बार कि जब से पद में अभी आए हैं 2-3 दिन हुआ, जब ऑडियो वायरल हुआ तो इनको पृथक कर दिया गया था पद से, और जैसे ही राजनीतिक पकड़ चलते फिर वापस आ गया अपना जुगाड़ बनाते आदमी, नाम नहीं ले रहा। और जैसे ही वो पद में आया जयकांत प्रभारी प्राचार्य, तो एकदम महकमे में हड़कम टाइम मच गया है, पैसे की डिमांड हो गई है और सभी शिक्षक भाई परेशान हैं। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, इनका ऐसा है, इनका जो कार्यकाल था वो किसका? अच्छा कार्यकाल नहीं था। बिल्कुल। किसका? इनका अच्छा कार्यकाल नहीं था। ये इनसे शिक्षक लोग भी संतुष्ट नहीं रहते। इनका काम लेट लगती है, किसी काम को लटकाते हैं, जल्दी करते नहीं हैं। ये इनका स्वभाव है। आप देख सकते हैं ये पारसनाथ प्रभारी प्राचार्य हैं गुरुवा पे, तो बहुत ही शालीन और बहुत ही गंभीर शिक्षक हैं और एक अलग पहचान है इनकी। और जैसे वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चित्रंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।